thanking all of you for being a part of the 5th edition of Pixels Digital Entertainment reaching a new peak. We would like to thank our title partner Voot, Platinum partner Amazon Prime Video, CX partner Zendesk, content delivery partner Limelight Network, Gold partners Lionsgate Play and Shimaru Entertainment. And without any further ado, it is my pleasure to welcome Mr. Bhuvan Bam, Filmfare winner, digital star and actor. Mr. Mantra, award-winning RJ, actor, director and producer. I would request all the delegates to be posting their questions in the chat box and the Q&A section, and the panel will address a selected few at the end of the session. Over to you, Mr. Mantra. Shri, before you go, man, come on, give me a big smile, bro. तू इतना सीरियस नहीं हो सकता था. इतना अच्छा सेशन चल रहा है तुम्हारा. कितना बढ़िया दिन बीत रहा है तुम्हारा. इतने बढ़िया लोगों को तुमने बुला रखा है. So Shri, thank you so much, man. Thanks for doing this. See, you look better with a smile. Thank you so much. Thanks, man. Thanks. And what a pleasure, Bhuvan. Such a pleasure to finally actually see you here, interact with you, man. Finally, Mantra bhai. It's been on and off. कि अभी मिलते हैं, अभी बात करते हैं. But finally, so glad to be talking to you. Absolutely, pleasure is all mine, Bhuvan. And मैं आपके शहर दिल्ली में हूँ मैं. हालांकि आप तो you're from multiple places, Bhuvan. Like I mean, of course you गुजरात में पले बड़े, लेकिन दिल्ली में in a way you spent the rest of your life. हाँ, गुजरात में बस पैदा हुआ मैं, बड़ौदा में पैदा हुआ हूँ. और जो मदर टंग है वो मराठी है. क्या बात. तो हम लोग हैं महाराष्ट्रियन. हम लोग रहते हैं दिल्ली में. तो दिल्ली में ही जब 1 साल का था तो दिल्ली ले आए थे घर वाले. और दिल्ली में ही अब कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, सब कुछ हो गया. और अब काम के लिए अब मैं मुंबई थोड़ा ज्यादा रहता हूँ. और दिल्ली जैसे इंसान को सिखा देता है और बना देता है ना, वो पूरी दुनिया के लिए तैयार हो जाता है. और वैसा ही शायद तैयार किया भुवन बाम को दुनिया पे टेक ओवर मारने के लिए. भाई, सच अ प्लेजर एंड एन एब्सोल्यूट, मतलब दिल गदगद होता है जब देख के कोई अपना बंदा जब पूरी दुनिया पे इस तरीके से छाया जाता है. बाय द वे, आई सॉ द पोस्टर, द बिग पोस्टर ऑफ डिंडोरा. इट्स राइट आउट देयर, मैन. इट्स राइट. इज दैट द टाइम स्क्वायर जहां का वो पोस्टर है जो हमने देखा? जी. तो वो बेसिकली 2 दिन वहां था. और उसमें इट वाज लाइक कि पूरा एल्बम रिलीज हो गया. तो इट्स बेसिकली कि वो जो ढिंडोरा का पूरा कल्मिनेशन है, वो इट वाज प्लेइंग ऑन टाइम स्क्वायर. And I was watching ढिंडोरा. और हम लोग खास तौर पे दिल्ली वालों के लिए जो जितनी रिलेटेबिलिटी है और जितनी मस्ती छनी है, तो हो अपने वाले हो यार भुवन. मतलब अपने घर के हो. लगता है कि कोई अपना वाला बोल रहा है. बिल्कुल. पूरी कहानी दिल्ली बेस्ड है और सारे किरदार दिल्ली के हैं. तो दिखानी थी दिल्ली की बातें, दिल्ली के तरीके. That is so cool, man. That is so. First of all, everybody is talking about your last few weeks. You were there with the Heist team. You were there with the Hop Knobs. How's that experience? Yeah, it was nice. और मजे की बात ये कि वहाँ ठंड थी बहुत. और ठंड का मैं फैन हूँ. ठंड मेरे को बहुत पसंद है. मतलब जितनी ज्यादा ठंड होगी उतना मजा आता है यार. लेकिन दिल्ली की सर्दी का कंपैरिजन था या उससे अलग किस्म की रही होगी? नहीं यार, उससे अलग किस्म की, क्योंकि फ्रैंकली हवा साफ है. हाँ. तो ये जो कटाक्ष मारा है भुवन ने, बिल्कुल सही. हाँ, मतलब AQI वहाँ ऐसी 15 क्या बात 18 ऐसे. मतलब ऐसा था कि बस लग जाए ठंड. अब हमें 350 के नीचे की आदत नहीं भाई AQI की. मतलब 350 में हम इतने खुश हैं. जब 19 मिलता तो आप बावले हो जाते. बट एनीवे, ठंड बहुत थी. बहुत ठंड थी. और ऊपर से वो जो मनी हाइस्ट का पूरा कैटलॉग है, वो जो पूरी कास्ट थी, वो सब थे वहां पे. एंड सेल्फ अवेयर है वो लोग. उनको बाकायदा पता है कि इंडिया में फटा है वो शो, है ना. हाँ. वो भाई कौन था जो बोला आई वांट टू कम टू योर कंट्री? क्या वो दो तीन जनों ने बोला. एक वो हेलसिंकी का जो कैरेक्टर है, उसने बोला कि वो गोवा आना है. हाँ, गोवा तो आना ही है भाई. हाँ, उसके बाद का बिट काट दिया मैंने. मतलब काफी चीजें बोली उसने. क्योंकि गोवा क्यों आना है. हाँ, गोवा क्यों आना सब बताया उसने. तो मैंने बोला कि इसको तो भाई हिंदुस्तान के लिए है ना, 2 किस्म के लोग आते हैं. एक होते हैं जिनको आई वांट टू सी ताजमहल, और दूसरे जिनको जाना है गोवा में चिल मारने के लिए. इंडिया गिव्स एवरीथिंग यार. हर किस्म का मुकाम दे देता है इंसान को. बट यार भुवन, ऐसा तो नहीं कि मतलब सीधे अब हॉलीवुड ही, मतलब दोस्तों को छोड़ के तो नहीं मतलब ऐसा कुछ? अरे नहीं, अभी तो यहाँ पे हैं. अभी और OTT प्लेटफॉर्म्स हैं. अभी
पहले यहाँ थोड़ा खगान ले चीजें, फिर उसके बाद सही कह रहा है। How's been your experience, Bhuvan? I mean, we are here to talk about, of course, अपनी आपस की बातें तो चलती रहेंगी, but how amazingly the video content space has skyrocketed in the last couple of years, and you have been the pioneer in doing what you are doing, and absolutely thrilling to see what you're doing. As a video content producer, and especially all those people जिन्होंने online portals को अपना सहारा बनाया है और अब उस चीज पर राज कर रहे हैं, what are the top 2 or 3 pointers that you have to share with people? I mean, अभी क्या हुआ है, OTT की वजह से, OTT स्पेस की वजह से जो बॉलीवुड और डिजिटल का गैप था वो कम हो गया। पहले बॉलीवुड लगता था कि काश हो पाए, दूर था, एक there was a difference between, yeah, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत दूर, ऐसा दूर था कि वो हर ख्वाब अनरियलिस्टिक ही लगता। सही कह रहे भाई। वो अगर आप सोच रहे हो कि आप सिल्वर स्क्रीन पे जाओगे तो आप बस सोचते रहते हो। अभी OTT की वजह से आप सोचने के साथ साथ आपके पास अमल करने की भी ताकत है। OTT gives you that space. Absolutely. And I'm not specifically talking about OTT platforms. खैर YouTube तो OTT में नहीं आता, बट डिजिटल स्पेस आप इन जनरल ले लो, अगर इंस्टाग्राम ले लो, मतलब इंस्टाग्राम की रील्स ने, टिकटॉक ने, YouTube ने कितने लोगों के करियर्स बना दिए। Absolutely, man. And that line, that thick line between Bollywood and digital space, वो अब इतना थिन हो चुका है कि बॉलीवुड टॉप के इस तरफ आ रहा है। क्या बात, बिल्कुल सही कह रहा है। They want to explore this. बिल्कुल सही। जो एस्पिरेशंस यहाँ से थी उस तरफ के लिए, वो सेम अब रेसिप्रोकेट हो रहा है वहां से भी। So I think वो मर्ज हो चुके हैं, दोनों वर्ल्ड्स हैव मर्ज्ड टुगेदर। Absolutely. So it's in fact, even nice, है ना भुवन, एक टाइम पे जब रियलिटी टीवी का जोन आया था इंडियन टेलीविजन पे, म्यूजिक हो या डांस हो, उसके जस्ट पहले तक के अगर आपको एक गायक बनना था तो आपके पास कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। केवल एक ही चीज थी, याद है 90s में बात चल रही थी, 90s लेट 2000s के अंदर, एल्बम निकालेंगे भैया, एक एल्बम निकालेंगे भैया, एल्बम निकालेंगे। एक वो टाइम था इंडी पॉप का, दैट वाज अबाउट इट। बट रियलिटी टीवी शोज ने आके किस तरीके से हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट हर कोने कोने से सिंगर्स को लाके लोगों के सामने लेकर आए, एंड that changed the perspective about art and the fact that almost every other household can have talent, और उस चीज को देखा जा सकता है। You yourself, Bhuvan, do you identify yourself as I mean, you are a complete performer the way we know it, but actor or a singer? You love to sing, you love to write your own songs. Was that the aspiration earlier, that maybe singing was the core for yourself? It was, but कॉलेज के दिनों में क्योंकि क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे में फैमिली से है, फैमिली से इनहेरिट करता हूँ। तो फैमिली से इनहेरिट करता हूँ मैं चीजें, और म्यूजिक ऐसा है, म्यूजिक से मेरे पूरे खानदान में किसी का वास्ता नहीं है, दूर दूर। तो ये एक ऐसी चीज है जो मेरे को नेचुरली मैंने डिस्कवर की स्कूल में, और अब कोई कॉमेडियन बोलता है, कोई एक्टर बोलता है, कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है, तो मेरा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि नहीं मैं नहीं यार, क्योंकि मैं अभी खुद इन्फ्लुएंस होने की एज में हूँ मैं अभी, तो I can't influence anyone, and that is a very heavy responsibility, to be honest. कोई किसी को इन्फ्लुएंसर बोलता है तो, और आजकल फ्रैंकली इन्फ्लुएंसर भी एक it's become that thing कि थोड़ा ज्यादा स्कैम ही है, मतलब Absolutely. तो सही कह रहा है ब्रो। और हमारे यहाँ पे स्टीरियोटाइप करने में ज्यादा देर नहीं लगती लोगों को। मैंने भी अपने करियर की जब शुरुआत करी थी तो आरजे मंत्रा, आज भी देख यहाँ पे लिखा ही उन्होंने आरजे मंत्रा, जबकि मेरे को रेडियो छोड़े हुए जमाना हो चुका है, लेकिन वो आरजे मंत्रा साथ में चिपक गया, क्योंकि एक तो उनको क्या नाम के आगे कुछ लगाना चाहिए। अकेले मंत्रा बोलो तो बोलते हैं कि कहाँ है बहन जी, मैं उनको फिर बताता हूँ कि वो मंत्रा नहीं है रामायण वाली, ये मंत्रा है, और तो उनको नाम पूरा बताना पड़ता। तो आरजे, पहले आरजे लगा, then जब television started to happen and comedy shows started to happen, तो comedian मंत्रा चल गया, फिर अलग दौर निकला, एंकरिंग दिखी लोगों को कि अरे यार ये स्पोर्ट्स एंकरिंग करता है। तो ऑलमोस्ट एवरी 5 years ऑफ मेरे 20 साल के करियर के अंदर कोई ना कोई छापा जरूर लगाने आ जाते हैं लोग कि यार ये इंसान ये है। बट okay, so wonderful, Bhuvan, like music has happened to you. How did Dindora as a concept
happened, because with that I can clearly see, and I as an actor and as somebody who loves to see performing arts, I can see you're playing multiple characters. It is not just for the heck of it. तू चाहता तो दुनिया के किसी भी एक्टर को अपनी ढिंडोरा में कास्ट करता, लोग फ्री फंड में आते तेरे लिए काम करने के लिए, लेकिन you went ahead and cast yourself into different characters. It must have come from a space of performance and not for the sake of just यार भुवन बाम है हर जगह, उसलिए नहीं, as a performer you did that. हाँ, also because there's a vision behind this. जब से बीबी के वाइन्स चालू हुआ है, जब से मेरे अभी करंटली 19 कैरेक्टर हैं टोटल मेरी यूनिवर्स में, तो उसमें से अब जब 19 कैरेक्टर हैं और 19 के 19 कैरेक्टर जनता को रटे हुए हैं, जनता को पता है कि ये कौन से कैरेक्टर हैं, ये क्या करते हैं, ये कैसे बात करते हैं. So मैंने सोचा कि why not create a universe of my own, just like a Marvel universe for example. बिल्कुल वो तो अलग sci-fi zone में हो गया, but what if I do something which the likes of Eddie Murphy had. क्या बात है, what a good space यार, what a good space. दश अवतारम में कमल सर ने जैसे किया. So I wanted to explore this space not because मुझे ही करना था, it's because वो यूनिवर्स ऐसा सेट करना है, क्योंकि किया नहीं किसी ने अभी रिसेंट टाइम्स में. and I'm pretty confident and about the characters that I play, क्योंकि every character has to look completely different from each other. And जब मैं ये कैरेक्टर्स बनाता गया और जब लोगों को ये पसंद आने लगे, तब ढिंडोरा का ख्याल आया कि क्यों ना एक सीरीज बनाऊं. It is मतलब जब सीरीज का ख्याल आया तो इम्पॉसिबल था वो. That's true. And I saw the space. आप एक जगह पे कह भी रहे थे, आप इंटरव्यू में भी कह रहे थे कहीं पे, जहां पर how you were shooting for it. You yourself are there as the father. फिर थोड़ी देर में you yourself are the mother, you yourself are the son. जब बनाने वाले, I remember you saying something कि जो बनाने वाले जो आपके साथ थे, जो प्रोडक्शन टीम थी, लाइन प्रोडक्शन, वो कह रही थी भैया ये क्या बना रहे हो आप, कैसे होगा ये. यार उनके लिए तो था ही था. मेरे लिए जब लिखा था हमने ये शो, तो ऑन पेपर इट वाज फनी, बट उसका एग्जीक्यूशन जब करने की सोच रहे थे हम, तो हर 2 मिनट में यही बात निकल रही थी, यार ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है. फिर हमने सोचा करके देखते हैं ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, पर नहीं, ट्राई नहीं करेंगे. और अगर चल गया, अगर मतलब एकदम बढ़िया VFX हो गया, तो फिर मिसाल हो जाएगी ना. बिल्कुल कैसे पुल ऑफ कर दिया, वो मिसाल तो बना दिया तुमने. वो रिस्क था हमेशा कि मैंने सुना थोड़ी कुछ देर के को साथ में कैसे दिखाएंगे. मैंने सुना कुछ देर के लिए इंटरनेट तक के, मतलब you brought down the internet with when Dhindora came out with the kind of numbers that it started to hit, and YouTube के ऑफिस के अंदर ऐसे थलथली मची है ना. नहीं मची भी यार भाई, और क्या बेहतरीन काम किया यार भुवन, यार केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, बड़ा मजेदार यार. भुवन तूने every time you speak of playing multiple characters, when you spoke of Kamal Hassan साहब, and I love Dash Avtaram, and मुझे, तूने कभी लूज टॉक देखा है ब्रो? ऐसे ही बातों में निकला जो अपने मोइन भाई किया. बिल्कुल फेवरेट. आज आप वो जगह भर रहे हो हमारे लिए, जो इस किस्म के जॉनर के कायल है, जो अनवर मकसूद और मोइन साहब ने लूज टॉक के साथ किया. अराउंड 400, 350, 400 कुछ कैरेक्टर भाई करके गए हैं अपने करियर स्पेस के अंदर, एंड द लेजेंड ऑफ लेजेंड्स उनको मैं मानता हूं इस मामले में. एंड यू आर राइट देयर, बट यू आर ऑन द वे टू क्रिएट सम मैजिक विद योर ओन वर्क. थैंक यू मंत्र, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू. मैं तो घबरा जाता हूँ जब कोई कहता है इसके बाद अब कितने कैरेक्टर करने हैं, और मैं कहता हूँ अभी 10 में ऐसी हालत हो चुकी है, अभी धीरे-धीरे अभी तो आसमान छोटा है साहब, अभी तो और ऊपर जाना है भाई को. एंड इन फैक्ट यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, एंड यू स्पोक अबाउट द यूनिवर्स. हमारी ऑडियो की दुनिया में भी, जैसे फॉर एग्जांपल एमएनएम टॉकीज, जो कि जिसपे जो मेरा पॉडकास्ट चैनल है, जिसपे अलग अलग कैरेक्टर्स, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं ऑडियो में. यहाँ तो फिर भी भुवन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि भुवन ये कैरेक्टर बने हैं. हमारे किरदारों के चेहरे होते नहीं, उनकी आवाजें होती है, और उनका व्यक्तित्व होता है, उनकी पर्सनालिटी होती है. Even the kind of love, the kind of following that those characters are getting, who are not even real people, they are not even humans. भले ही वो भास्कर बोस हो, बिकेश दास हो, हमारी बड़ी अच्छी सहेली है आहाना कुमरा, she is a fantastic actor, she plays a character called प्रियमवदा. हितेश, he plays a character called विराज. ये कैरेक्टर्स हैं जो कि डिटेक्टिव वर्ल्ड से हैं और अपने अपने केसेस सॉल्व कर रहे होते हैं. Would you believe it? Almost on every week by week basis,
people start investing their own self in those characters कि अब उनसे क्या करवाना है। Wonderful. मतलब ये that's the beauty of it. अगर आप देखें तो कैसे हम लोग कहते थे कि सिल्वर स्क्रीन ही एक माध्यम है एंटरटेनमेंट का, उससे हम निकल के शॉर्ट फिल्म्स पे आ गए, शॉर्ट फिल्म्स से निकल के हम स्केचेस पे आ गए, स्केचेस से निकल के रियलिटी शो तो चल ही रहे थे, थ्रू आउट रियलिटी शो वर बीइंग प्लेड ऑन टीवी। फिर 15 सेकंड वाले ऐप आ गए जो कहते थे 15 सेकंड में एंटरटेन करो। फिर उसके बाद अब ऑडियो रिलेटेड कंटेंट आ चुका है। इट्स लाइक दिस प्रूव्स दैट किसी भी तरह का कंटेंट यदि इंटरेस्टिंग हो तो चल सकता है, तो जनता तो उसके सुनने वाले, उसको कंज्यूम करने वाले बैठे हैं हर जगह। और ये मेरे लिए भी वही है भुवन, ऑलमोस्ट रेडियो के ही वो लिसनर्स हैं जो आज पॉडकास्ट लिसनर्स बन चुके हैं। हम ये नए व्यूअर्स तो पैदा हो नहीं रहे, ये वही व्यूअर है जो सिनेमा का ही व्यूअर है, उन्हीं की नेक्स्ट जनरेशन आज ओटीटी की व्यूअर बनी है। अपनी तो कला है भुवन, जो कि हर दौर के साथ, हर जनरेशन के साथ केवल हल्का सा मोल्ड चेंज करेगी। मुझसे जब भी कोई पूछता है रेडियो के बीच में या पॉडकास्ट के बीच में डिफरेंसेस, में बोलता हूँ यार क्रिकेट तो क्रिकेट है, वो तुम T20 खेल रहे हो तो एक मोड अलग रहता है, जब वनडे खेल रहे हो तो आपका मोड चेंज हो जाता है, और जब आप टेस्ट खेल रहे होते हैं मोड चेंज हो जाता है, थोड़े बहुत रूल्स चेंज होते हैं इधर उधर के, लेकिन द बेसिक क्रक्स रिमेन्स द सेम। So if the shorter content came in, कई बार लोग कहते हैं कि यार नहीं यार भैया, आपका 1 घंटे का कंटेंट कौन सुनेगा या आधे घंटे का कौन सुनेगा, छोटे कंटेंट लगाओ 5-5 मिनट के या 2-2 मिनट के। ये वही लोग हैं जो 2 मिनट के कंटेंट देख के बोलते हैं लंबा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, पर ये वही जनता है जो 10-10 घंटे की वेब सीरीज भी खत्म कर रही है। So you really don't have a set formula, or is there one, Bhuvan? Is there a formula to follow? No, there isn't. मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, तो ढिंडोरा से पहले मैं जो भी स्केच बनाता था, जो भी एपिसोड बनाता था, वो बनाता था 5 मिनट के मैक्सिमम, क्योंकि मुझे पता है बैक टू बैक जोक्स होने वाले और खींचने का जरूरत नहीं। मैंने मैक्सिमम कोई कंटेंट बनाया हुआ पीस तो वो 8 मिनट का बनाया हुआ। उसके बाद ढिंडोरा बनाना विच इज 15 मिनट्स 20 मिनट्स एपिसोड, वो मेरे लिए बहुत बड़ा जंप था। Yeah, man. क्योंकि उसके अंदर स्क्रीन प्ले इन्वॉल्व था, उसके अंदर एक स्टोरी का आर्क है, वो चल रहा है। अब मेरे को ये लग रहा था कि 15-20 मिनट का एपिसोड लोग कैसे देखेंगे, जिन्होंने आज तक सिर्फ 5 मिनट का वीडियो देखा है मेरी तरफ से, उनको तो ये 15-20 सेकंड बोरिंग लगेगा, 15-20 मिनट बोरिंग लगेगा। बट इट टर्न्स आउट कि सेकंड एपिसोड के बाद my mails, my messages and the people I know, they are texting me complaining कि यार ये इतना छोटा क्यों रखा है तुमने। See, एक तो जनता को नहीं समझ पा रहे हम। 35-40 मिनट का तो रख, कम से कम 35-40 मिनट का तो रख मिनिमम चाहिए। मैं कह रहा हूँ यार क्या बात कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो यार, 35-40 मिनट का तुम कंटेंट, तो दिस इज फॉर अस, दिस इज लाइक अ केस स्टडी फॉर द नेक्स्ट सीजन। Absolutely. अगर हम अगली बार कुछ बनाएंगे तो अब हमें पता है कि अच्छा these guys are ready to watch a longer format. And at the end of the day, you're right, Bhuvan. Good content is good content. वो मेरे बड़े अच्छे friend थे, and I'm sure you must have seen him, Jose Covaco. He was one of the first few people जो internet पे आके जिन्होंने धमाल मचाया था. Much before you, me or anybody could have understood internet. उसका आज भी tagline है that I live inside the internet. उसने एक ही चीज बोली थी, बोले यार अच्छा कंटेंट हो तो 10 सेकंड, मतलब बुरा कंटेंट हो तो 10 सेकंड भी ऐसा लगता है कि यार कितना चला जा रहा है, और अगर अच्छा कंटेंट हो तो घंटों का भी हो तो लगेगा कि सिर्फ 10 सेकंड है। A link should be as long as it should be. That's the whole thing. So good content will always be appreciated. So wow man, it's a great space, and जैसा कि भुवन भी कह रहे थे कि every few years things start to change. आज से 20 साल पहले जब हमने रेडियो स्टार्ट किया था तो लोगों ने ये कहा था कि रेडियो विल गो टू दिस स्टेज, टू दैट स्टेज, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग इनटू अनदर फेज ऑल टुगेदर। आज 20 साल बाद में वही पॉडकास्ट की तरफ दुनिया जा रही है। So it's a natural progression, and I think we should all be ready to adapt to the natural progression, because जो आज है वो कल रहेगा कि नहीं, I don't think anybody can give any guarantee. Yeah. Also मैं कई बार सोचता हूँ कि अभी क्योंकि अब कुछ भी हो रहा है, अब मतलब you can expect anything, any kind of format, any kind of thing. So अब मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा चीज आने वाले कुछ सालों में
आई एम श्योर अभी उसकी बातचीतें वो सब शुरू हो गई होगी कि एक सीरीज का फर्स्ट 3 एपिसोड्स आएंगे इस ओटीटी पे और उसके बाकी 3 एपिसोड्स आएंगे उस ओटीटी पे. Oh, crazy. It's like a collaboration of OTTs. Like you never know कुछ ऐसा हो जाए आने वाले टाइम. I mean a couple of वेस्ट में हो जाए या इंडिया में. couple of series तो have already started in the last 2 years जहां पर simultaneously 2 OTTs पे तो आ रहे हैं, मतलब the kind of collaborations that have already started to happen. I'm working for a web series right now which is supposed to release on 2 platforms together, but this idea of 3 over here, 3 over there, like a cross collaboration की man, इनके सब्सक्राइबर वहां चले जाएंगे और उनके सब्सक्राइबर्स इधर आ जाएंगे. So I think this is possible, this is also possible. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब सही है यार. ये तो it's a wonderful good thing. Times, everyone. Good times for to be an entertainer, to be a performing artist, to be able to work on something like this. Aren't you happy you're in this generation, Bhuvan? I am happy. पर अभी क्या बोले अब it's like इतने ऑप्शन है ना जनता के पास अब. There are so many options that people have कि अभी वो नंबर्स की बात करना भी ऐसा लगता है अब कि सभी कर रहे हैं बात. That's true, man. तो अब वो एक पॉइंट आ चुका है कि everyone is used to it now. Everyone is inside the internet now. Everybody is inside the कभी तो लगता है वो नहीं था जब इंडियन आइडल 1 आया था तो हर घर में एक सिंगर था. जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 2007 का, मुझे याद है, तो हमारे पूरे इलाके में हर घर से बैट लेके बच्चे निकलते थे खेलने. अब सिमिलर यूट्यूब जब किया था मैंने, तब होता था कि हर घर में एक यूट्यूबर है, और आज के जमाने में हर घर में एक ब्लॉगर है. Absolutely. सबके पास एक ट्राइपॉड है, सबके पास वो गिम्बल है, और सबके पास वो अपना कैमरा है, और सब लोग व्लॉग करते हैं आजकल. बिल्कुल. सो आई थिंक ये वैसी चीज है जो इवॉल्व होती रहती है विद टाइम. हमारे लिए भी पॉडकास्टिंग वर्ल्ड के लिए भी यही कहा जा रहा है कि अगर मैं अभी खिड़की से एक पत्थर नीचे फेंकूंगा तो जरूर किसी 2 पॉडकास्टर्स पे जाके गिरेंगे. कि पॉडकास्ट के लिसनर्स इतने हो ना हो, लेकिन पॉडकास्टर्स डेफिनेटली आपको मतलब ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन इज अ पॉडकास्टर टुडे. बिल्कुल. मतलब कंज्यूम करने वालों के साथ साथ खड़े बनाने वाले एकदम सब सेम लेवल का हो चुका है. जितने बनाने वाले उतना ही कंज्यूम करने वाले. True that. मैं off the topic, just I don't know, our session might just get over any time right now. So मैंने off the topic conversation, भुवन का काम तो मैंने definitely देखा था, and when he started off becoming very popular, there were times, Bhuvan, I don't know whether it has happened anywhere else or not, I got tagged on a lot of content pieces which you were doing, and at that point of time मुझे लोग ये टैग करके बोलते थे, भाई है क्या? क्योंकि उस टाइम पे तेरी और मेरी हेयर स्टाइल और तेरी और मेरी मूछी वाली जो स्टाइल है, ये वाली आधी वाली जो थी ना, जब शुरुआती दौर के अंदर, ब्रो, मैं एक बार नहीं 2 बार नहीं, मैंने बोला चलो होगा. पहले तो वो थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो कंपेयर मारना ही है. तो अरे सस्ते रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ये बहुत सुना मैंने. लेकिन फिर एटलीस्ट अ ईयर आई स्पेंट, भुवन, and let me tell you, I take it with absolute pride, the simple fact that people said that यार तुम दोनों भाई लगते हो. मैंने बोला यार, मैं भुवन को जब उसके बाद मैंने तस्वीरें देखी, मैंने बोला हाँ भाई, दोनों के बाल और दाढ़ी मूंछ के हिसाब से काफी सिमिलर जा रहे हैं. So there was a long time. So my relatability with you beyond your content happened because of the simple fact that I started getting tagged on a lot of work that you were doing. तो अभी बीच में मेरे को बहुत अभिनव के फोटोज में मेरे को टैग करते हैं भाई. ये अब भाई तीसरा, हमारा तीसरा भाई है अभिनव, अपना तीसरा भाई है वो. मैं मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये हो क्या रहा है, ये 3 लोग एक साथ कैसे आ गए. But yeah, I mean, Abhinav is also fantastic, man. In fact, he's also doing tremendously well. And so what's happening next, Bhuvan? Are they casting you as professor for the next series? Is that happening? No? अरे नहीं. मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा कुछ इंडिया में बनाने का सीन है क्या? क्योंकि apparently मैंने कहीं उसमें पढ़ा था, इंटरनेट के किसी ब्लॉग में पढ़ा था कि अब्बास मस्तान बना रहे हैं इंडियन मनी हाइस्ट विथ, तो ऐसे करके कुछ बना रहे हैं वो. तो अब वो चीज मेरे रह गई दिमाग में,
और मैं जब वहां गया तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कुछ इंडियन वर्जन भी बना रहे हो क्या? तो कह रहे ऐसे देख रहे, कह रहे नो। But this is a crazy time. And Bhuvan, did you ever do stage? मैंने कभी नहीं किया स्टेज, कभी नहीं किया मैंने एक बार स्टैंड अप किया है और वो भी अमेज़न के साथ किया था। एक वन माइक स्टैंड करके सपन भैया का जो शो आता है बिल्कुल सपन के साथ। तो दैट्स इट। वो एक मैंने स्टेज किया है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग और परफॉर्मिंग। अदरवाइज म्यूजिक बैंड सेटअप होता है मेरा, वो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। So yeah, man. So music is the core for you, Bhuvan. At the end of the day, it is. And there are two people who I relate to with like that. One is you, because मैं आपके बारे में पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ. The other gentleman is this a man called Kapil Sharma. If each and every one of us know one thing about him, मैं उनको बड़े कई सालों से जानता हूँ और उनके साथ उनके करियर के शुरुआती सालों से और उनके साथ में उठा बैठा करता था। हम लोग केवल म्यूजिक पे बॉन्ड करते थे भुवन। हम लोग साथ में शूट कर रहे होते थे और सुबह 5-6 बजे तक के शूट चलती थी। हम लोग कभी स्क्रिप्ट्स लेके नहीं बैठते थे कि अपने एक्ट में हम क्या करने वाले हैं। कम से कम 2-3 घंटे केवल संगीत चलता था। एंड ही वाज वन ऑफ दोज पीपल दैट आप उनको कितना भी पैसा दे दो किसी शो के अंदर आके परफॉर्म करने के लिए, एंड इफ ही इज नॉट फ्री इज नॉट गोना बी देयर। पर अगर गाने के लिए कहीं पर मौका मिले, so it was at place that it used to come out for him. So music is the core for almost for you and him both, it seems. I think for me, if I speak for myself, it's like an escape route for me. क्योंकि आप कितना ही जोक लिख लोगे, कितनी स्टोरी लिख लोगे, you need to escape from all that. तो एक जरिया है मेरे लिए म्यूजिक, to get out of that zone and to just feel free. तो आई थिंक वो उस तरह से मैं म्यूजिक को बहुत पैशनेटली करता हूँ, फॉलो एंड परस्यू करता हूँ। और ढिंडोरा में भी 4 गाने हैं और ऐसे आने वाली सीरीज में भी जो आने वाली हैं, तो उसके अंदर भी we are discussing about curating music. वाह यार, क्या बात है, बहुत it's basically musically rich बनाना है अपने काम को content wise rich बनाना है, and it has to be a full on entertainer for everyone. Wow, looking forward to that, man, and wishing you all the very best for that, Bhuvan. Thank you, Mantra bhai, thank you. Super, man, super. Wow, man, so this session's come out pretty well. I don't know, are there any questions or anything that people are asking? Sriraj, are you there? If there is anything we could answer you guys, we'll be happy to do that. There you go, Sriraj. You've come back. Come on, start with a smile. Definitely with a smile. So, what I can see in the chat section, people are wanting to know when is the web series expected of yours, Mantra. That is what people are wanting to know. Just sorry, I got switched off. 2022, man. 2022 is the year for a couple of good ones. Looking forward to those. And 2022 hopefully is a year for all of us that is better than the last 2 years. Health wise, everything else, काम काज के हिसाब से तो सब कुछ बेहतर रहा ही सही. But we just hope that पिछले 2 साल से जो मार्च के महीने से डर लगने लगा है ना, वो 22 के अंदर ना हो. बस यही उम्मीद करते हैं. हाँ. Well, then I guess we are good to end this session, and thank you very much, Bhuvan. Thank you very much, Mantra, for sparing time and joining us and making this possible. And another thank you to all our attendees as well who are here with us today. Thank you so much, everyone. Stay tuned for the next session and please stay safe. Pleasure meeting you, Bhuvan. Bye. Bye, Mantra. Bye. Bye. Take care.